आपने बताया कि एक दिन बुर्का पहन के आपने एक नाइट भी स्पेंड किया. Was it a true story? That's why the book became real good connection. So what do you think the next generation of architects should unlearn first? क्योंकि वो legacy का बोझ होता है, but then you carry forward by working 10 times harder. Every father wants the child to excel. कोई शक की बात नहीं है. सबसे बड़ी जो चीज़ हमें, मैं दूसरा वर्ड यूज़ करता हूँ, शेड करना पड़ता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा बाप है, इसके साथ मैं लिबर्टी ले सकता हूँ. Yes. नहीं जी नहीं ऐसे नहीं, नहीं जी नहीं ऐसे नहीं. What do you think about आज का जो आर्किटेक्चर के अंदर एजुकेशन है, टीचिंग है, आपका उस पर क्या व्यू पॉइंट है? इज इट गोइंग इन राइट डायरेक्शन? आर्किटेक्चर में Hi, welcome to the new episode of Design Conversation, where design meets conversation and ideas flows freely as inspiration. जब हम इंडिया के आर्किटेक्चर और डिज़ाइन लैंडस्केप की बात करते हैं तो चंडीगढ़ का जिक्र ज़रूर होता है. चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जिसने आर्किटेक्चर और डिज़ाइन को बहुत इम्पैक्ट किया है, नॉट एवर नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी. तो हम जब चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे नाम उभर के आते हैं. उनमें से एक बहुत बड़ा नाम उभर के आता है जिसका नाम है आर्किटेक्ट संगीत शर्मा. आर्किटेक्ट संगीत शर्मा जो लेजेंडरी आर्किटेक्ट शिवदत्त शर्मा के बेटे हैं. और जब आप किसी लेजेंडरी पर्सन के, लेजेंडरी इंसान के बेटे होते हो तो आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस लेगेसी को आगे बढ़ाने की. तो आर्किटेक्ट संगीत ने ना सिर्फ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाया है बल्कि उनकी लेगेसी को बहुत आगे लेके गए हैं, जिसमें पूर्णिमा मैम ने उनका बहुत साथ दिया है और अब तो उनके बेटे आर्किटेक्ट शिवांश भी उनके साथ जुड़ चुके हैं. आर्किटेक्ट संगीत शर्मा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी भी है. वो उनके नाम की तरह संगीत आता है तो वो एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, गिटार भी प्ले करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी ऑथर करी हैं. लेकिन मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है कैसल्स इन द एयर, जो पढ़ के मैं बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया था. इट इज़ अ सटायर ऑन आर्किटेक्चर एंड आई वुड से कि हर प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट को और इवन हर स्टूडेंट को जो आर्किटेक्चर करना चाहता है उसे ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए. तो आज उस बुक के बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे, उनके डिज़ाइन के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, उनके प्रोसेस के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में. तो आई होप यू विल एंजॉय दिस एपिसोड. दे से सम पीपल बिल्ड बिल्डिंग्स, अदर बिल्ड legacies. With you it's both, sir. Welcome. Thank you very much, Karan. I'm blessed to be here. Thank you, sir. And I want to say I'm fortunate to be on your podcast. Hope Thank you I very haven't much. give you much trouble inviting you here. Not at all. It's a blessing, and bless you so much. Thank you, thank you. Sir, you have been an architect, you have been a poet, you have been a musician also, you have been an author also. Which role you like the most? वो प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे हाथ की चार उंगलियां हैं तो चारों पसंद आती हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट इट मेक्स योर वन फिस्ट वन हैंड. एक्चुअली इन माय सिचुएशन all these roles complement each other. Yeah. I write because it gets validated of what I build. और जो मैं बनाता हूँ उसके बारे में फिर मैं लिखता हूँ. Okay. फिर जो एक्सपीरियंसेस हैं बनाने में, when I encounter architecture, so that becomes like that. Poetry is a feeling from the heart. So ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं. It's all something which is, it makes a personality. Makes a personality. जनरली बोला जाता है कि इंसान को ना थिक स्किन हो जाना चाहिए आजकल की दुनिया में. बट आई बिलीव थिक स्किन हो जाओ तो आप फील करना बंद कर देते हो. एंड एक आर्किटेक्ट मस्ट फील एवरीथिंग Yes. to reflect in the design. What do you think about this? देखिए करण, थिक स्किन होना तो मुश्किल है, because our job entails us to be sensitive, and because we are our profession wants us to be creative, तो creativity sensitivity के साथ ही लिंक होती है. थिक स्किन हम हो सकते हैं
इन टर्म्स ऑफ एनकाउंटरिंग प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिस। अदरवाइज तो हमारा प्रोफेशन ऐसा ही है जो बड़े बारीकी के साथ अप्रोच होता है, लाइट हार्टेडनेस के साथ उसको बिल्ड किया जाता है, क्योंकि एज वी अप्रोच द बिल्डिंग वी आर मोर इन्वॉल्व, तो इन्वॉल्वमेंट दिल से होती है। तो ये बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो Senses are very हमारे प्रोफेशन, important. सो नथिंग इज arbitrary, everything is important in our profession, जैसे आप बता रहे हैं मेरे को। Yes, yes. I have been listening to one of your talks in I think TED Talk you did in Hyderabad. yes, yes. तो वहाँ पे मैंने सुना था, आपने बताया that about Louis Khan. Louis Khan when was designing IIM Ahmedabad, he used to in his soliloquy talk to the materials that what would you want to be, Yes, and it said arch. yes. Then he designed the And building that in became an arch, yes. That became an arch. So what is your process like? Have you ever felt that like materials talks to you? Either way, I talk to the materials. Mostly we talk to the buildings, and फिर जैसे जैसे उनकी बिल्डिंग्स की एक पहचान बनती है। वी आर मेकिंग आवर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स फॉर पीपल टू लिव इन इट। तो जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे उनके साथ एक एनकाउंटर होना चाहिए, एक सिंपथी होनी चाहिए, लाइकनेस होनी चाहिए। तो उसके लिए जब हम बिल्डिंग्स के साथ हम सॉलिलॉकी करते हैं, सॉलिलॉकी इंसिडेंटली करण इज an issue which I always had in life. Okay. And just I'm trying to confess with you. और हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि क्या तुम अपने आप में आप बात करते रहते हो। सो व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन योर माइंड, यू आर क्रिएटिव, तो somehow that lips begin to squirm. Same thing your question with the buildings. So I think there is a silent a suggestion, a talk होती रहती है। जैसे मैंने अपनी बुक में लिखा है, बिल्डिंग्स के अंदर एक साइलेंट नरेटर होता है। Yeah. देयर इज समथिंग विच टॉक्स टू यू। अब जैसे हम लोग ताजमहल जाते हैं, वहाँ पे कोई आर्किटेक्ट थोड़ा बैठा है वहाँ पे, Right. बट स्टिल समथिंग इज एक्सप्लेनिंग यू, सम साइलेंट वॉइस टेल्स यू कि हाँ यार यहाँ पे आओ, ऐसे आओ। तो एक एक एक्सपीरियंस होता है एक चीज़ का, स्पेसेस का। तो आई ऑलवेज फील कि कुछ तो नरेटर है जो नेचर छोड़ देती है, जो खुदा छोड़ देता है उसके अंदर, और हम उनसे बातें करते हैं। सो एज यू सेड, यस आई टॉक, एंड आई टॉक इन टर्म्स ऑफ सॉलिलॉकी और मल्टीलॉकी। So आपने ये भी बोला था that some building convey, they don't just literally talk but they convey. बिल्कुल। तो कई बार अनप्लेजेंट होता है, अनप्लेजेंट फील होता है बैडली डिजाइन बिल्डिंग के लिए। तो ऐसा कुछ लगा आपको किसी बिल्डिंग को देख के, यू फेल्ट अनप्लेजेंट? देखो, ट्रुथ है, Yes. लगा। जब भी हम एक डिस्प्रपोर्शनेट चीज़ देखते हैं, या अगली नहीं बोलूँगा मैं, दैट्स अ वेरी हार्श वर्ड टू यूज़ इन अ प्रोफेशन। बनाना बहुत कठिन है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान इजी है, राइट। और ख़ासकर हमारे प्रोफेशन में ये ना करना चाहिए, ना ये उचित है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन करण, कि एक इमारत का जो प्रभाव पड़ता है हम पे, अगर वो अच्छी नहीं है देखने में, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स ओनली, यस, इट टेल्स यू दैट दिस कुड बी इम्प्रूव्ड। दिस कुड बी इम्प्रूव्ड, यस। और ये कैसे होता है? जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। दे से दैट to be a Corbusier, you have to, to like a Corbusier, to be like Corbusier. या हम उनकी इमारत के बारे में कैसे बोल सकते हैं? हमारा लेवल ही नहीं है। सो आई थिंक जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, वैसे वैसे बिल्डिंग्स को देख के उनकी एप्रिशिएशन, उनकी क्रिटिसिज्म माइंड में आ जाती है। राइट। बाकी वहाँ पे निर्भर है कि हम उसको अपनी ज़ुबान पे लाते हैं। बट यानी- डेफिनेटली buildings convey how good or how bad they are. They are. It is the, I think, इस प्रोफेशन की एक खास बात है कि what you creating the art, मैं जनरली बोलता हूँ कि एक आर्टिस्ट अगर एक आर्ट क्रिएट करता है, हाँ। तो उसे
यू हैव अ चॉइस टू गो इनटू द म्यूजियम एंड सी. Yes. नहीं जाना चाहते मत जाओ. Right. लेकिन हमारी एक आर्ट ऐसी आर्ट है जो रोड पे खड़ी है, आपको ना चाहते हुए भी देखनी पड़ेगी. Absolutely. अच्छी है तो भी देखी जाएगी और बुरी है. वो रिक्शा वाला भी बोल देता है अरे साहब ये क्या बना दिया ना. Particularly in Chandigarh, यस. there is so much of appeal in everybody. एक belonging है तो from lower strata to higher strata. Yes. तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ गलत बनती है तो everybody says यार ये मज़ा नहीं आया. हाँ. So uneducated बंदा भी बोल देता है कि सर ये तो क्या बना दिया साहब इन्होंने. Right, So right. that kind of feeling awareness अच्छे जगह से आई जाती है. आ जाती है. ट्रू ट्रू ट्रू. अभी आपने अपने फादर की भी बात की, तो ग्रोइंग अप विद अ लेजेंडरी फिगर, डू यू एवर फेल्ट द वेट ऑफ लेगेसी और इट इज़ द फ्यूल ऑफ योर एनर्जी? हाउ डू यू सी इट? सेंसिटिव क्वेश्चन करो. लेगेसी का बहुत बोझ होता है क्योंकि जब अपने बाप का नाम यहाँ लिखा होता है तो यू हैव टू वर्क 10 times harder. यस. लोग तो ऐसे ही बोलेंगे ना हाँ. कि बनाया बनाया परोस के मिल गया इसको. ट्रू हाँ, ट्रू. तो जब कॉलेज में थे इवन देन पीपल यूज्ड टू से कि आपको तो सब कुछ मिल गया. मिलने से आपको स्टार्ट मिल सकता है. या. It's like my father is a coach and I'm playing a match of cricket. या. वो तो it doesn't help me ना क्योंकि मैं उन 11 बच्चों के साथ ही खेल रहा हूँ क्रिकेट. बैटिंग तो कोच आपको है ही तो क्या हो करनी गया. है. बिल्कुल वो बाहर ही खड़े हैं. सो कोच ने मुझे टीम में डालने में शायद थोड़ी मदद की होगी. प्लेटफॉर्म दिया एक. But जी. खेलना तो मुझे खुद खेलना पड़ता तो है. खुद पड़ता और है. वो क्योंकि वो लेगेसी का बोझ होता है. अभी मैं बोझ वर्ड यूज कर रहा हूँ टू स्टार्ट विद. जी 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 जी. बट देन यू कैरी फॉरवर्ड बाय वर्किंग 10 times harder. और ये जितनी जल्दी हम लोग समझ लेते हैं उतना बेटर हम कर लेते हैं. तो मेरी जो फर्स्ट बुक है आर्किटेक्चर लाइफ एंड मी, उसमें यही मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं. राइट. द एगनी, द पेन ऑफ ग्रोइंग अप अंडर अ बिग नेम एंड दैट आई थिंक इज इन एवरी प्रोफेशन. यस यस. एवरी प्रोफेशन. ट्रू. एक्टर्स को देख लो, राइटर्स को देख लो, पेंटर्स को देख लो. सो टू कैरी फॉरवर्ड अ नेम इज डेफिनेटली डिफिकल्ट. लेकिन आई थिंक जब हो जाता है तो इट्स अ प्लेजर फॉर द होल फैमिली. You have done it very well. Thank you Yes, so yes, much. yes, yes, I've tried my best, Karan, but You have done it very well, sir. We know that. जब अपने फादर के साथ ऑफ कोर्स बहुत सीखने को मिला आपको उनके साथ काम करते हुए, तो उनका एक स्टाइल ऑफ वर्किंग होगा, उनका काम करने का तरीका होगा. बिल्कुल. लेकिन जब हम काम करते हैं, आई हैव सीन फादर सन जो फर्म चलाते हैं जनरली थोड़ा बहुत क्लैशेस होते हैं. नहीं, बहुत होते हैं. हाँ. तो वहाँ पे आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको अनलर्न करनी पड़ी टू फाइंड योर ओन पाथ? ग्रेट क्वेश्चन. सबसे बड़ी जो चीज़ मैं दूसरा वर्ड यूज़ करता हूँ, शेड करना पड़ता है. कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा बाप है, इसके साथ मैं लिबर्टी ले सकता हूँ. यस. नहीं जी नहीं ऐसे नहीं, नहीं जी नहीं ऐसे नहीं. तो बाप भी जो है इसलिए नहीं सिखाता कि वो उसका बेटा है. we know the history, we know the Mahabharata, so there has to be an Arjun Yes. to learn that. To learn that. Yeah. True. So having said that, every father wants their child to excel. कोई शक की बात नहीं है इसमें. सो जो मुझे अनलर्न करना पड़ा, जो आपका सवाल है करण, वो है कि अपनी उस तरह की ईगो या हमें सब कुछ आता है या ये पुराने हो गए जी. हम नई जनरेशन है, वो जनरेशन्स की जो बीच में दीवार थी वो सबसे पहले मैंने तोड़ी. और थोड़ा सा हमें, क्योंकि ये आर्ट है. देखिए एक फैक्ट्री चलती है, फादर कहता है ले बेटा पकड़ चाबियाँ तू चला ले. ट्रू. अब आर्ट में क्या चलाएगा वो? यस. क्योंकि ही हैज़ डन हिज जॉब. एस.टी. शर्मा इज अ नेम टू रेकॉन विद. ठीक है ना जी. तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई जी. अभी भी एट द एज ऑफ 93 इज मेकिंग बिल्डिंग्स. जी मतलब देयर इज नो स्टॉपेज. और जो गैप है हमारा इतना है, वो इतना ही रहता है. Yes. कभी मैं ऐसा आ ही नहीं सकता. सो आई थिंक व्हेन यू
उसमें फादर का बड़ा रोल होता है, क्योंकि अ गुड क्रिएटिव फादर उतना ही लीवे भी देते हैं, या छूट भी देते हैं, जी लेकिन कुछ देर तक एक सीमित बांध के भी रखते हैं कि यार ये चीज़ ठीक है, ठीक नहीं है। ओके सो जो चीज़ वो सिखाते हैं, ये नहीं कि ये स्टाइल है। हमारे प्रोफेशन में स्टाइल तो कुछ भी नहीं है। मेरी बिल्डिंग अपनी है, उनकी अपनी है। बट देन व्हाट दे टीच यू इज़ द वैल्यूज़ ऑफ आर्किटेक्चर, जो उन्होंने उनसे सीखी, कर्बूजियर से सीखी, जॉन से सीखी। यस यही फ़र्क है एक अच्छे आर्किटेक्चर में, लर्निंग में। यही फ़र्क है। इट इज़ फ्रॉम होम यू लर्न। तभी तो इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और तभी तो आप जहाँ से आपका जो फर्स्ट इन्फ्लुएंस है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आपके फादर ही आपका इन्फ्लुएंस है, तो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यस उसको इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी यूज़ इट। हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, वो हमारे लॉस है। तो हमारी अच्छी एक बॉन्डिंग रही, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई कुड मेक अ स्पेस, एंड आई थिंक ही शुड बी प्राउड। मुझे बाकी नहीं पता। हाँ यस यस आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली कि ज़रूरी नहीं हम आर्किटेक्चर तो नहीं सीख पाता कोई, ठीक है, बेसिक चीज़ें हम सीखते हैं। ना। एक एक द तरीका काम करने का, एक बिल्कुल। इंटेग्रिटी, वो चीज़ें सीखते हो। बहुत अच्छी बात आपने, आई वाज लिसनिंग टू योर टॉक, उसके अंदर आपने एक चीज़ बताई थी कि पुराने टाइम में जो जो वो जनरेशन है आर्किटेक्चर की, एक दूसरे को कितने कॉम्प्लीमेंट करते थे ओह यस। और एक दूसरे के साथ कितना जुड़ के चलते थे। लाइक यू, इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी टू नो दैट कि जब चंडीगढ़ डिज़ाइन होने वाला था तो पहले दोषी जी को अप्रोच किया गया था एंड ही रिकमेंडेड ली कॉप, या एंड देन ली कॉप फिर पियरी जॉनरे को लेके आए, मैक्सवेल फ्राई को लेके आए, एंड मतलब एक दूसरे के साथ मिलके कोलैबोरेशन दिस और ये वाज सारी पर्टिकुलरली चीज़ें। इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो बिल्डिंग्स बनी थी, उसमें मुझे दोषी को अप्रोच किया था। Okay, sorry, अहमदाबाद, ही okay. सेड कि नहीं भाई, आप कर रहे था, नॉट चंडीगढ़। okay, एनीवे, not Chandigarh, बट got योर it. इंटेंशन इज करेक्ट कि हम लोग जब अपने आप को समझते हैं कि इस लायक नहीं है, तो क्यों ना उस बंदे को लाया जाए यार। जो जो यस यू सी दैट वन स्मॉल थिंग चेंज द होल आउटलुक ऑफ अहमदाबाद सिटी। ओके मॉडर्निज्म अगर चंडीगढ़ में है तो मॉडर्निज्म अहमदाबाद में है। अहमदाबाद, सो राइट, दैट टू पैरेलल सिटीज। इनफैक्ट हम लोग तो बहुत खुश नसीब हैं कि मॉडर्न मास्टर्स ने हमारे धरती पे काम किया हुआ यार। यस लुई खान देख लीजिए, ओटो क्विंसबर्गर, लुथियंस, कर्बूजियर, जॉनरे, True. मेयर। यस कमाल है हमारे देश की। मतलब ये वी एक्चुअली द मॉडर्निज्म का जो हब है वो तो ये था। कर्बूजियर साहब को जब सारा 50 साल जब इनकी पॉलिसीज पॉलिमिक्स बिल्कुल कॉन्क्रीट हो गई, तब उनको चंडीगढ़ बनाने का मौका मिला। उन्होंने अपॉर्चुनिटी पकड़ी और तमाम सारा सारा वहाँ पे राइट एकदम खड़ा कर दिया। राइट, इट वॉज हिज एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स, So many years. विच केम इफेक्टिव इन चंडीगढ़। या दैट्स व्हाई चंडीगढ़ इज चंडीगढ़। आप बहुत शहर बने होंगे, जी दिस इज द मोस्ट विजिटेड सिटी। हाँ ट्रू ट्रू, आप देखते हैं ये इस तरह की जो तरीका है काम करने का, इस तरह का एक दूसरे की रिकमेंडेशन करनी, वो आजकल की जनरेशन में आपको लगता है दिखती है? बिल्कुल होती है। यू नो ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ कंपटीशन, बट हमें तो है। आई मीन इफ यू फील कि यार यू नो वी गो समटाइम्स टू सीक अ प्रोजेक्ट, फिर हम देखते हैं कि हमसे कोई बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट वहाँ बैठा होता है, तो इट हैज़ हैपेंड विद मी। अंदर जाके उन्हें बोल दिया कि सर वो बाहर वो मिस्टर एक्स बैठे हुए हैं, काम उनको दोगे ना जी, आपकी बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। सो नाइस ऑफ यू। जस्ट वॉक आउट। उनको नहीं पता मैंने कहा था, हाँ बाद में उसको पता लग गया। आई विल नॉट नेम। हाँ राइट राइट आई राइट, थिंक हमारे गुड जेस्चर होना चाहिए। ब्रिंग्स अ गुड जेस्चर। क्या बात है इसमें यार। हाँ, मतलब क्या फर्क पड़ता हम लोग अपनी अपनी काम कर रहे हैं, जी। एक बिल्डिंग किसी की छीन के बना के करके, इट डजंट बिहेव अस एज ह्यूमन बीइंग्स। राइट राइट राइट, सही है। आपने अभी फादर की बात की, हमारी बात की, सो अभी तो आई थिंक योर सन हैज आल्सो जॉइंड, यस, तो वहाँ क्या इक्वेशन है? हाउस विद शिवांश कमाल है। सो वी आर द ओनली फैमिली विद 3 generations and your wife is also an My architect. wife is an architect. Yes, So yes, we are yes. 4 people working. Yeah. और इक्वेशंस ऐसी होती है हमारी कि बहसबाजी तो हो ही जाती है हमारे प्रोफेशन में। सो हम लोग अपने अपने काम बांट लेते हैं, छांट लेते हैं, बट दैट डजंट मीन वी डोंट सपोर्ट ईच अदर, वी शो ईच अदर। इनफैक्ट जब मैं कोई डिज़ाइन करता हूँ तो मैं अपने फादर के पास अभी भी लेके जाता हूँ,
और वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, अब तो कितने साल हो गए यार कि ठीक है। मैं वो ड्राइंग देख रहे होते हैं और मैं उनकी आंखें देख रहा होता हूँ। ओके। जहाँ उनकी आंखें 2 सेकंड रुक जाती हैं वहाँ गलती होती है, गलती होती है। अभी भी गलती होती है। राइट। वी आर नॉट परफेक्ट यार, इट्स अ यस, प्रोसेस, यस, यस, इट्स अ आर्किटेक्चर इज अ प्रोसेस। जी। प्रोसेस, इट इवॉल्व्स। तो ऐसा होता है, सो हम एक दूसरे की बड़ी सपोर्ट करते हैं। माय सन इज नाउ 3rd जनरेशन, सो उनकी जो सोच है इट्स मोर एक्टिव, मोर उनके जो दे आर AI ओरिएंटेड। जो इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है आज, हमारे ज़माने में तो थी नहीं। ढूंढने में बहुत टाइम हम तो लगता लाइब्रेरीज में घूम घूम के पन्ने फाड़ फाड़ के हम लोग काम करते थे। और हमारे फादर के टाइम में उनके जो पीयर्स थे, जो गुरुज थे, उनसे सीखते थे, विच आई फील दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो हमारी क्वेश्चंस आर दैट थैंकफुली वैल्यूज हैव बीन शिफ्टेड टू शिवांश। That is very important. एंड बड़े एमिकेबल रिलेशंस हैं हमारे, डिस्कस करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो आर्किटेक्चर में हर एक की अपनी अपनी एक हैंड राइटिंग हो जाती है। मैंने बोला ना कि वैल्यूज सेम रहती हैं। है। राइट। स्टाइल डिफर। स्टाइल्स कैन वेरी, वो तो कोई भी किसी पे इम्पोज नहीं कर रहा है। कर ही नहीं ली कर्बूजर ने हमारे फादर के ऊपर नहीं कभी किया। हम्म। व्हेन यू लर्न फ्रॉम जॉन रे, जॉन साहब ने थोड़ा बोला कि नहीं यार तुम मेरा वाला स्टाइल करना। राइट। At that time, when buildings were being square, rectangle, my father did CSO cafeteria, which is all round. राउंड। यस। I mean, it's amazing. Yes. And people were, they thought कि ये building तो शायद Franklin Wright ने की है, कैसे की है. So, to break the barriers is our forte, but we support and know कि ये इस generation का है भाई, इसको अपना काम करने दो. राइट So राइट राइट। we वी know हैव टू the- रिस्पेक्ट ईच Yeah, अदर। yeah, यस। we respect each other. राइट राइट सर। सो 4 वर्किंग आर्किटेक्ट्स इन अ फैमिली, हाउ आपका डाइनिंग टेबल कैसा होता होगा, क्या डिस्कशंस होती है? डाइनिंग टेबल में दाल नहीं गलती। राइट। डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस हो जाते हैं कभी कभी। मियाँ बीवी में तो झगड़े वैसे हो जाते हैं। तो पेमेंट नहीं आई है, फलाना है, तुम कहाँ गए थे, दिस दैट। सो इन फैक्ट इन माई बुक देयर इज अ चैप्टर व्हिच सेज द फैमिली अफेयर। ऑफ कोर्स थोड़ा एग्जैजरेटेड होता है। यस 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 यस। जब बट काफ़ी रिलेटेबल है। वेरी रिलेटेबल है। तो बहुत से लोग मुझे फ़ोन किया कि सर ठीक कहा आपने सर। जी 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 जी। So tough and tussle होती रहती है, and because when you're in the same profession, you're obviously discussing things. तो अब हमने असूल बनाया कि भाई डाइनिंग टेबल पे हम ये बात नहीं करेंगे। हमारी मदर होती है वहाँ पे, वो भी कहते हैं कि यार यहाँ पे तो मत बात करो प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस की और पेमेंट्स की। राइट। तो लेट्स नॉट कैरी दोज इश्यूज टू द बेडरूम्स। यस यस। सीख लेता है इंसान कभी कभी। एक बात बड़ी अच्छी लिखी हुई थी आपकी बुक में, मैंने पढ़ा तो उसमें एक मुझे बड़ा वो एकदम से हिट किया कि आर्किटेक्चर इज़ द ओनली प्रोफेशन जहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं compete करते हैं। राइट। हाँ जी, हाँ जी। देखिए कंपटीशन तो होता है जी। ठीक है, देयर इज नो एक्स टू ग्राइंड इन दैट। देयर आर 2 आर्किटेक्ट्स, 2 क्रिएटिव पीपल, एजुकेटेड क्रिएटिव पीपल। अब हमारे प्रोफेशन में 2 + 2 4 होता ही नहीं है। सो इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस। This, तो yeah. वो कॉम्पिटिटिवनेस इस तरह की नहीं होती कि वो टर्न्स इनटू जेलसी या टर्न्स इनटू मैलिसनेस, बट एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है, होनी भी चाहिए, टू से कि क्या चीज़ ठीक है, या क्या सोल्यूशन। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन। बेटर सोल्यूशन। तो अगर मेरी वाइफ कहती है भी ये सोल्यूशन है, तो ज़रा सा लगता है कि नहीं यार मैं तो सारी रात लगा के बनाया है, तो ये बदल दी है, कोई बात नहीं, बट देन यू रियलाइज कि ये नहीं ठीक ही कह रही थी। सही है सही है सही है। अंदर you know You know what is Yes, my yes, son yes. makes beautiful plans sometime, और उसको थोड़ा सा कभी improve करना है, he understands. Yes dad, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। So, there's always a light-hearted pull and push in the whole situations. राइट। सो आप इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मतलब लिखते हैं, पोइट्री भी लिखते हैं, तो आर्ट का जब कॉम्बिनेशन होता है आर्किटेक्चर के साथ, और एक आर्किटेक्ट के साथ कोई आर्ट अगर जुड़ जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि डज दैट हेल्प इन योर प्रोफेशन?
जब कलम होती है मेरे हाथ में तो मैं एक डिफरेंट पर्सनैलिटी। लॉट ऑफ पीपल से कि सर आपने ये जो लिखा है, हम मान नहीं सकते कि ये वही संगीत शर्मा है जिसने आर्किटेक्चर लाइफ एंड मी लिखी है। या वो दोनों बुक्स में बहुत कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट है। बट मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं एक ऑथर हूँ, और ऑथर का एक सोचना, एक टू ब्रिंग आउट अ गुड बुक है, उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस डाल रहा हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आई एम ओनली गवर्नड बाय माई प्रोफेशन। यानी आपकी बात, आर्ट का एंट्री होना हर चीज़ में, वेदर इट इज़ राइटिंग, वेदर आर्किटेक्चर, इट्स द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स आर्किटेक्चर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द ब्रिलियंट आर्किटेक्चर मास्टर्स वर आर्टिस्ट। अब ली कर्बूजियर साहब सुबह 2 घंटे पेंटिंग करते थे, फिर स्कल्पचर करते थे, फिर दोपहर को कहते हैं हमारे फादर कि वो आर्किटेक्चर स्टार्ट करते थे। तो दैट्स वेयर दे रियलाइज कि ये सब का जो कल्मिनेशन है वो बिल्डिंग बनाता है। बिल्डिंग बनाने के दौरान में ये नहीं कि चल ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, इसका बड़ा अभ्यास है। हर चीज़ का एक अभ्यास है, म्यूज़िक का एक रियाज है जो अभी तक होता है, यू नो, ओवर द ईयर्स। एंड it's just making your mind attuned to things which are right. As you said, architecture is the mother of all arts. बट ये एक ऐसी आर्ट है, आई वुड से, कि जिसमें कहीं ना कहीं साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो हाउ डू यू कनेक्ट विद द बिल्डिंग? व्हाट डू यू लाइक समथिंग दैट मूव्स यू और समथिंग दैट वर्क्स? ग्रेट क्वेश्चन एज ऑलवेज। जो एक स्पून है ना, स्पून, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट लुक्स। ज़रा सा भी बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, ना वो हाथ में पकड़ा जाएगा, ना वी कैन ईट विद इट। एक चीज़ का अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है, और उसी चीज़ का वर्किंग करना भी ज़रूरी है। सो इट्स अ 50-50 कॉम्बिनेशन। आई एम टॉकिंग ऑफ आर्किटेक्चर, आई एम टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही देखने में, जितने भी वर्केबल है, हम नहीं उस तरफ जाएंगे। आप आईफोन्स देख लीजिए, वो नोकिया के भी आते थे, भी आते हैं। दे आर बिकमिंग मोर प्रिटियर, मोर हैंडी, मोर एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ योर लुक एंड फील। लुक एंड फील की जहाँ इतनी सी भी चीज़ हो वो भी लुक एंड फील है, जहाँ पे 20 मंजिल की इमारत है वो भी लुक एंड फील है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द एस्थेटिक्स बिहाइंड द वॉल्स। सो मेरा ये मानना है, और मुझे ये सिखाया गया है, इट मस्ट वर्क। श्योरली वी आर मेकिंग फॉर द कंफर्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। हम लोग तो एक इंसान की चीज़ बना, वी आर नॉट मेकिंग स्कल्पचर्स, वी आर मेकिंग स्कल्पचर्स वेयर इट इज़ हैबिटेबल, ह्यूमन बीइंग लिव्स इन इट। तो यही फ़र्क है एक पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में। स्कल्पचर भी होना चाहिए, आर्ट भी होना चाहिए, लिवेबल भी होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है यार। क्या करें, एक भी चीज़ कम ज़्यादा हो जाती है, हमारी आर्किटेक्चर फेल हो जाती है। राइट, फंक्शन, दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन। यस। तभी मैंने शुरुआत में बोला, बहुत मुश्किल है बनाना 10 पे 10 कमरे का, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। बनाओ तो पता लगेगा तुम्हें। जी, आपने, अब बात करते हैं आपकी बुक की, कासल्स इन द एयर। तो बहुत आर्किटेक्चर की बुक्स पढ़ी हैं मैंने। जब मैंने ये पढ़ी तो इट वाज टोटली डिफरेंट। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। एंड दिस इज़ द बुक आई वुड लाइक टू रिकमेंड इट टू एवरीवन। जो भी आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर हैं, वो इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। तो इट इज़ वेरी ट्रू, रॉ, पढ़नी चाहिए सबको। तो मैं इसके कुछ चैप्टर्स की बात करता हूँ। हाँ जी। एक इसमें आपने वो आई रिमेम्बर टी स्केयर वाला इंसिडेंट की बात की थी। तो वाज इट अ ट्रू इंसिडेंट? मुझे ऐसा लगा। ट्रू। इट वाज माय फादर्स मोस्ट प्रेशियस टी स्क्वायर, और बड़े प्यार से मैं लेके गया, और जेलसी के कारण किसी ने तोड़ दी, कर दी। बहुत बहुत दुख होता है जी। दिस इज द, आई मीन, ट्रू इंसिडेंट्स ऑफ कोर्स दे आर
यू नो द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग हैज़ टू बी देयर, तो Yeah, उस चीज़ yes. को किया गया। तो यस, ट्रू। You studied in Lucknow, right? यस। लखनऊ कैसा था, कैसा रहा आपको, कि लखनऊ ने कैसा ट्रीट किया? बड़ा अजीब सफ़र रहा मेरा, करण। आई वॉज इन चंडीगढ़ टिल 7th इन सेंट जॉन्स, फिर फॉर सम टाइम माई फादर वॉज चीफ आर्किटेक्ट इन स्पेस डिपार्टमेंट, हम बेंगलोर चले गए। बड़ा कल्चरल डिफरेंस था। वहाँ सब फटाफट इंग्लिश बोलते थे, हमें इतनी फ्लुएंसी नहीं थी। True. तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया। फिर खुद अपनी अपनी मेहनत की, फिर उसको प्रोफिशेंसी की। बेंगलोर वॉज वेरी एडवांस्ड। फिर वहाँ से हम लखनऊ आ गए, डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर। यहाँ पे हम लोग हिपीज थे, गिटार बजाते थे। Okay. वी हैड दोज टिपिकल स्टाइल। लखनऊ पहुँचे तो क्या बात है उसकी, यू नो द होल कल्चर वाज सो डिफरेंट, वाज सो पोलाइट। अभी भी ऐसा ही है। loved my 5 years in Lucknow, but we were the first batch. Okay. So First batch of the college. First batch of the college, and in degree there was one एक और batch था which ultimately also was turned to degree. Okay. तो इतना वो support system जैसे बाकियों का होता नहीं मिला, but we evolved. Good city, good place to live. As an architecture, लखनऊ आपको कैसा लगता है आज के तब का, तब का, तब तो और अभी क्या डिफरेंस है? आप नहीं तब तो एक बहुत ही एक मॉडेस्ट सिटी था, यू नो, मोर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे। अब विद टाइम इट हैज़ ग्रोन, बाकी बिल्डिंग्स तो मॉडर्न बनती जाती हैं, जी जी जी। बट अनफॉर्चुनेटनेस ये होती है कि कभी कभी हम वो कल्चरल एलिमेंट भूल जाते हैं और वो कट पेस्ट वाली बिल्डिंग्स हो जाती हैं अगेन। देन दे यू नो यू फील बैड कि यार एक आर्किटेक्चर में इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, क्योंकि बहुत मुश्किल से बिल्डिंग्स बनती हैं। हमारे कैरियर में आज तक 25-30 साल में 40-50 बिल्डिंगें बनी होंगी, यू नो। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो जब हम देखते हैं उस कल्चर में कुछ बिगड़ी चीज़ बनी हुई तो ज़रा तकलीफ होती है। अदरवाइज लखनऊ इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी एंड आई रियली एंजॉयड। ओके। अभी आपने बोला, बुक में भी मेंशन किया हुआ है कि जनरली आर्किटेक्ट को देखा जाता है बिल्डिंग के साथ जोड़ के, बट जब आर्किटेक्ट एक काम करने जाता है, कोई बड़े इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बना रहा है या बड़ा कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, तो बहुत फोर्सेस इन्वॉल्व होती है। जी। जो डिज़ाइन स्टार्टिंग में बनता है, कंप्लीट होते होते कुछ और हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक, और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट इज़ द पंचिंग बैग, लाइक यू रोट इन द बुक। सो ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट के लिए। तो हाउ डू यू सी इट कि मतलब आर्किटेक्ट का नाम तो जुड़ रहा है बिल्डिंग का, बट कई बार ऐसा होता है कि एक आर्किटेक्ट ने स्टार्ट एक प्रोजेक्ट किया, कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन बिल्डिंग बनते बनते कुछ और बन गई। तो अब एट दैट टाइम कई बार उसे लगता है कि मैं इस बिल्डिंग से, मेरा नाम तो जुड़ रहा है, बट आई डोंट वांट टू एसोसिएट विद दैट बिल्डिंग। सो ऐसा होता है कभी? Castles in the Air is a book about practice of architecture. बहुत लोग इसको गलत समझ लेते हैं। It's not about architecture. वो आखिरी का जो चैप्टर है लोग पढ़ना भूल जाते हैं। जी। जब मैं कहता हूँ कि वेट it's not about architecture. Architecture is a noble profession. Yes. You know, yeah, it's when you're making something for somebody to live there, इससे बेटर चीज़ कोई है नहीं जी। It's a service. पर जो प्रैक्टिस ऑफ आर्किटेक्चर है वो बड़ी खतरनाक है। यस। और ये किताब बेस्ट सेलर इसलिए हुई क्योंकि वो सब चीज़ मैंने लिख दी ओपनली, जो बाकी लोग सब फील तो करते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे। क्या स्टूडेंट्स, क्या टीचर्स, क्या क्लाइंट्स, क्या कॉन्ट्रैक्टर्स, उन सब के बारे में मैंने भी लिख दिया। मतलब अपने प्रोफेशन को हमने एक सटायर के वर्जन में पेश किया। कमिंग टू योर क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत ही करेज चाहिए। हमने अपने फादर को देखा है और भी आर्किटेक्ट्स को देखा है उस जनरेशन के, दे स्टैंड फॉर व्हाट इज़ करेक्ट, और उस दौरान कभी कभी फिर अंदर बाहर भी हो जाते थे। इट्स ऑल अबाउट योर वैल्यू, इट्स ऑल अबाउट योर प्रिंसिपल। अब इतना भी यू नो राइचुअस या इतना भी स्टेडफास्ट होना थोड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में। हॉवर्ड रॉक हर नहीं बन सकता। हॉवर्ड रॉक वो किताब में रह जाता है वो नहीं बनते। राइट। तो बट यस, चीज़ कॉन्सेप्ट से यहाँ तक आते आते बहुत नक्शा उसका बदल जाता है।
और ये प्रोसेस है, जितने भी बड़े काम हैं पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे हम लोग करते हैं, वहाँ पे देयर आर 50 क्लाइंट्स, नो एवरीबॉडी इज अ क्लाइंट देयर, इट्स लाइक अ हाउस जहाँ पे होल फैमिली इज अ क्लाइंट। तो वो एक प्रोसेस है डेवलप होने का। आर्किटेक्ट इज ऑलवेज अ पंचिंग बैग। या घर डिज़ाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब आपने लिखा भी है और वो फील भी किया है, हर आर्किटेक्ट फील करता है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट भी बन जाता है साथ के साथ काम करते करते। माई वाइफ डज ब्यूटीफुल हाउसेज एंड शी इज एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट। वो समझा समझा के मर जाती है कि नहीं मैडम ये है, नहीं बच्चे ये ऐसे ऐसे। मैं कि यार मैं नहीं कर सकता ये काम भाई, मैं तो आई कैन रादर मेक अ लार्जर बिल्डिंग, बट दिस इज अ प्रोसेस विच इज वेरी डिफिकल्ट। आई फाइंड मेकिंग हाउसेज वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो यू डोंट डू हाउसेस? No, I don't do houses. ओके, Not that I don't do houses. I can't do houses. दैट इज अ पॉइंट। I'm being honest about it. Yeah. Yes, yes, sir. So, you talked about हाँ, आपने कासल्स इन द एयर में वही वही किसी ने पूछा था आपसे, तो आपने गर्ल्स हॉस्टल के बारे में भी लिखा, तो आपने बताया कि एक दिन बुर्का पहन के आपने एक नाइट भी स्पेंड किया। वाज इट ट्रू स्टोरी? It's a true story. Absolutely. तो उसके बारे में बताइए। ऐसा सारे खुलवा दोगे पोल यहाँ पे मरवा दोगे भाई। बता दो। नहीं वो तुम्हारे वीवर है, फ्रेंड्स, Okay, okay. ऑल एवरी क्लासमेट्स हैं। तो हमने कहा यार ऐसे करके मुझे आई जस्ट वांट टू फील क्या प्रोसेस होता है। तो एक जोक के तौर पे हम लोग बुर्का सा पहन के वो चले गए। ओके, एंड सो जस्ट टू एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स इट वाज ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स, बट वो एज एन ऑथर मैंने उसको एक्सपैंड कर दिया। बट येस 50-60% जो मैंने लिखा है वो सच है। एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज द सेम यार। Yeah, yes, yes, yes. तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि सर ये लैंग्वेज क्यों आप लिख रहे हो ऐसी, ये अच्छा नहीं लगता, इट डजंट बिहेव यू। यस, मैंने कहा जो लोग हॉस्टल में हम लोग कैसी बात करते थे सर, सही है। तो जो दो बच्चे जब बात कर रहे हैं तो वैसी बात करेंगे ना। जस्ट बिकॉज आई हैव ग्रोन अप मीन्स डजंट मीन कि मैं उनकी लैंग्वेज बदल दूंगा। वो तो वैसी बात करेंगे जैसा आप करते हैं, आप नहीं करते थे, हम भी करते थे, बस आप पैसे पढ़ो। दैट्स व्हाई द बुक बिकेम रियल गुड कनेक्शन, क्योंकि वो जुबान भी उस तरह की है जो उस तरह के लेवल की बोलते हैं। और जो गर्ल्स हॉस्टल में हम देखा वो मैंने लिख दिया भाई, इसमें कोई गलत तो है नहीं। राइट, लाइक और किसी लड़की ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि सर आपने गलत लिखा। नहीं, सही है। लाइक मंटो यूज्ड टू से कि क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पे सुनाई नहीं देते, क्या बात है ना? Yes, तो मैं तो वही लिखता हूँ जो मैं सुनता हूँ। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आज हमारा ही नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या बात, जी 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 जी। ब्यूटीफुल। या सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट आज का जो आर्किटेक्चर के अंदर एजुकेशन है, टीचिंग है, तो क्या फ़र्क आया है उसके अंदर, किस तरह से इवॉल्व हुई है इंडिया में? आपका उस पर क्या व्यू पॉइंट है? इज़ इट गोइंग इन राइट डायरेक्शन, या उसको थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए, या क्या चेंज होना चाहिए? आर्किटेक्चर में बेस्ट इज नॉट टू टीच एंड लर्न। Yeah. कर्बूजियर ना तो कहीं पढ़े हैं यार, FLW देख लो, टडावांडो देख लो, ये कोई एजुकेटेड लोग थोड़ा हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री। डिग्री, या टेक्निकली इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जैसे हमारे फादर कहते हैं कि आर्किटेक्चर भी एक गुरु शिष्य परंपरा है। You know, जैसे म्यूज़िक हम सीखते हैं, मैं अभी भी सीखता हूँ। हाँ जी। और सो व्हाट यू सी, दैट्स व्हाई अप्रेंटिसशिप वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्किटेक्चर। यस, तो फ्रैंक लोराइट की जो उनका जो अपना जो ऑफिस था तालिस्मान, वहाँ पे हाथ से दीवारें लगाई जाती थी। हैविंग सेड दैट, अब डिग्रीज की ज़रूरत है हमें, हम पढ़ते हैं, 5 साल के कोर्स हैं, इवॉल्व होती हैं चीज़ें, नथिंग इज़ रॉन्ग, इवॉल्व होती हैं चीज़ें। तो वही पड़ी हैं, डिपेंड करता है मेरे पे, मैं कैसे यूज़ करूँ। मुझे एक सॉफ्टवेयर है, कितना सीखना है, इवॉल्व होना है, वो मेरे पे निर्भर है। राइट, टीचर खड़ा है मेरे सामने, कितना मैंने एक्सट्रैक्ट करना है, वो मेरे पे निर्भर मेरे है। पे निर्भर। वो तो खड़ा है ना। यस यस, ही इज देयर। तमाम किताबें लाइब्रेरी में पढ़ी हैं, पढ़ना आपने। मुझे पढ़ना है ना यार। Right. सो आर्किटेक्चर एजुकेशन इज नॉट रॉन्ग, इट इज़ हाउ आई टेक इट, हाउ आई इट इज़ हाउ आई परसीव इट। और मुझे क्या लेके कहाँ जाना है, इट्स इन माई हैंड्स। और हुआ क्या है कि क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ का एहसास हो गया है, टीचर को भी, स्टूडेंट को भी, अब हमने डिस्टेंस कर लिया। भाई यार ये देख पढ़ा है भाई, तेरे पास नेट भी है, कर ले जो करना है। मैं यहाँ हूँ,
तुम्हें कोई दिक्कत आती है, मैं खड़ा हूँ, तुम आओगे नहीं मेरे पास तो इट्स योर बैड लक। योर बैड लक, राइट। सो एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो इवॉल्व होना है। टाइम्स हैव इवॉल्व, कंप्यूटर्स आ गए, एआई आ गया, इंफॉर्मेशन आ गया। इन माय हैंड आई हैव 100 डिजाइंस इन अ सेकेंड ऑफ हॉस्टल डिजाइन, या तो आई कैन कट एंड पेस्ट इट। सब जानते हैं, पीपल सी एंड गेट इंस्पायर्ड, करते हैं, फाइन। उसकी रिफाइनमेंट तो मेरे हाथ में है, उसको कैसे मैंने प्रोजेक्ट करना है वो मेरे हाथ में है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि ठीक है हटाओ इसको, मैं कुछ नया बनाता हूँ, यस, ताकि अगली जनरेशन मेरा देख के बोलेगी ये इनका देख रहे हैं। वो भी है, हमें भी ऐसा सिखाया जाता है। देयर इज नो हार्म इन गेटिंग इंस्पायर्ड। सो आर्किटेक्चर एजुकेशन इज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन एंड इंस्पिरेशन। मेरे हाथ में है, बाकी दुनिया देने वाली खड़ी है। खड़ी, तो राइट। इसमें एजुकेशन का कोई कोई गलत चीज़ है ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, या not on the teachers, not on the curriculum, Yeah. on the students. स्टूडेंट्स, What, how they take is with them. राइट। आपने बुक के अंदर थीसिस वाले टाइम का जिक्र किया, और वेरी रिलेटेबल। बिल्कुल। थीसिस में मतलब इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। आप क्या कर रहे हो, कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो अपने तरीके से कर रहे हाँ हैं, जी। कुछ सीनियर्स की हेल्प ले रहे हैं, कुछ जूनियर्स की हेल्प ले रहे हैं, एक अलग ही माहौल होता है उस टाइम पे। तो नाउ उस टाइम पे जब आप कॉलेज में थे तो आप टेबल के इधर थे, अब आप एज ए ज्यूरी जाते हो, हाँ जी। या नाउ टेबल्स हैव टर्न्ड Yeah. फॉर यू। सो हाउ डू यू फील दैट चेंज? क्या क्या डिफरेंस आपको नज़र में आता है उस 50% तो वही है जो मैंने लिखा हुआ है। हमें पता होता है कि इसने क्या क्या किया है। अभी भी? अभी भी ऐसा होता है। जी, We know he has taken help of juniors. That's perfectly fine, because juniors also in the process learn. और हमारे प्रोफेशन में ये ठीक बात है। कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन भी एक सीखता है इंसान। chain, बिल्कुल, there's a chain, so you react. But then on the other side, we look for कि इसने जो genuineness डाली है डिज़ाइन में, वो इसकी अपनी है कि नहीं, ओके, वो पता लग जाता है। अब 25 साल बाद पता लग जाता है, जी। यहाँ तक कि प्लान्स एलिवेशंस की जो प्रोजेक्शंस हैं वो अपने आंखों से कर लेते हैं हम लोग, यार इसमें एरर है ये। बट दैट डजंट गिव मी अ राइट टू रिडिक्यूल अ स्टूडेंट। या दैट डज नॉट मेक मी फील सुपीरियर, क्योंकि मैं भी वहाँ पे खड़ा था एक दिन जी, जो आज मैं यहाँ पे हूँ। राइट। बट इट गिव्स मी द स्ट्रेंथ टू हेल्प हिम टू टेल कि यार ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। इट्स अ वेरी गुड वे, बिकॉज बहुत Yeah. सारे लोग कॉन्फिडेंस ही शैटर कर देते हैं। That's not the way to do it. Yeah. That's not the way to do it, in my opinion at least. मैं नहीं करता. I'm a design chair of PhD School of Architecture in Coimbatore. जो बड़ी हेजिटेंटली मैंने ये एक्सेप्ट किया था, क्योंकि हमारा वो था ही नहीं इस तरह की कि हम वो हो जाएं एजुकेशन के साथ, तो वो लेकिन हो गया। बट देन आई रियलाइज कि आर्किटेक्चर में एजुकेट करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और हमारे काम में जैसे हमारे पीयर्स, हमारे फादर्स कहते हैं कि कुछ भी हमारा नज़रिया बदल सकता है। राइट, यू नो, यू आर गोइंग अराउंड द स्ट्रीट एंड यू सी अ होर्डिंग, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन ही हमारे माइंड में स्ट्राइक कर जाता है, आदमी की बात से पता लग जाता है। तभी हमारे काम में कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। इस तरफ और भी सेंसिटिव तरीके से हम लोग असेस करते हैं, जो करना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दे शुड बी नो एन रूडनेस और रूथलेसनेस कि मैं सुपीरियर हो गया, उखाड़ डालो स्टूडेंट को, ये मेरी फिलॉसफी नहीं है। सही सही। एंड आई सही, फील सही। दैट्स व्हाई वी हैव अ ग्रेट बॉन्डिंग विद स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई माय A3 फाउंडेशन इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। जी 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 जी। अभी आपने जिक्र किया आर्किटेक्चर कॉलेज कोयम्बटूर का, तो आई हैपन टू नो दैट कि वो डिज़ाइन भी आई थिंक आपने ही किया। हाँ जी। तो हाउ वाज योर प्रोसेस टू डिज़ाइन इट? लाइक यू आर डिज़ाइनिंग अ स्पेस विच आर फॉर द फ्यूचर डिज़ाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स। यस। तो वहाँ पे आपने क्या थॉट प्रोसेस था डिज़ाइन करते हुए, किस माइंडसेट से आपने अप्रोच किया उसको? ग्रेट। क्लाइंट एक मॉडर्न अप्रोच का क्लाइंट है। ही वांटेड समथिंग ग्लोबल, ठीक है। दे आर द पीपल हु आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। सो बिल्डिंग और मटेरियलिटी भी उसकी एडवांस्ड है, इनफैक्ट ज़्यादा ही एडवांस्ड है।
एंड एज ए सेड कि हम लोगों को ये सिखाया गया, ट्रेनिंग है हमारी, वी आर विद द टाइम्स. हमारे फादर इज़ वर्किंग टिल डेट बिकॉज ही इज़ विद द टाइम्स. उस पर कहीं जकड़ के नहीं बैठ गए कि नहीं यार वो मॉडर्न स्टेट बिल्डिंग चाहिए, वो स्क्वायर. इफ यू सी हिज ईडीसी बिल्डिंग नाइटी पार्क चंडीगढ़, इट्स अ oval kind of a Oval thing. kind of a thing. Amazing. So you go beyond, give it the times. In this building of School of Architecture, architects को ग्रो करने की, बच्चों को वो स्पेस वैसी बनानी चाहिए जो इंस्पायरिंग हो. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर आर शैम्बल्स. किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का एक हिस्सा होते हैं वो. Yes. नो, ब्लॉक होता है एक छोटा सा. वेरी अनफॉर्चुनेट. जी. क्या उनको हम एस्थेटिक्स की बात कर रहे हैं, ब्यूटी की बात कर रहे हैं, you know, क्या Feel ही नहीं कर beauty पा है रहे यार, वो. वहाँ पे टिन शेड के नीचे बैठ के कर रहे हो. इट्स अनफॉर्चुनेट. मैं इसमें बारे में कुछ नहीं कर सकता. सो माई फीलिंग वॉज लेट मी गिव लाइट, लेट मी गिव स्पेसेस, लॉट ऑफ कलर्स. सो मेरी समझ से जब मेरे बच्चे कहते हैं कि नाइस थिंग्स आर वी आर एंजॉइंग, बड़ी खुशी होती है. सही है. और क्या खुशी चाहिए आर्किटेक्चर में, ये तो खुशी है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक स्टार्ट अच्छा हो जाता है जब आप बढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप आपका एनवायरनमेंट वैसा हो. सेप्ट में जाइए आप. हाँ, आते कुछ आई हैव बीन देयर, इट इज Yeah. अमेजिंग. Yeah, you go abroad, Ji. see big universities and all that. The whole, I mean, people. I know people who have got into architecture because the campus was so beautiful. ट्रू. The whole idea was कि यार क्या बात है यार, मुझे साला एडमिशन यही लेनी है. यही लेनी है. इट मैटर्स अ लॉट. यस. अभी आपने बात की A3 फाउंडेशन की. अच्छा. तो A3 फाउंडेशन कैसे शुरू हुई, क्या थॉट था उसके पीछे, और क्या कर रही है? 17-18 साल हो गए इसको. जी. शुरुआत एक छोटे से स्केल पे हुआ था बिकॉज मैं लेक्चर्स लेता हूँ काफ़ी सारे, और फिर किसी ने कहा कि यार आप अपनी फाउंडेशन बना दो वेयर वी कैन गेट टुगेदर एंड टॉक. सो 10 लोग आए, 20 लोग आए, वो आज हज़ारों में शुरू हो गया. फिर हमने अवार्ड शुरू किए. मेरा ये देखना था कि जो लोग अपनी ज़िंदगी दे देते हैं हमारे प्रोफेशन में, टीचिंग है खासकर, यस. उनको हम लोग बस रिटायरमेंट पे समोसा खिला देते हैं, thank you कर देते हैं. सही है. रिकग्नाइज नहीं करते. Very ironical. यस. जो लोग हमारे प्रोफेशन के बारे में लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, जी. अपनी उम्र गवा देते हैं, बिल्कुल. उनको वी थॉट वी शुड रिकॉग्नाइज. Great. ऐसे से करते शुरू हुआ. फिर फोटोग्राफर्स को हमने किया. सो आई थिंक वी हैव बिल्ड मेनी कैरियर्स. Great. वेरी प्राउड. तो हम It is फ्रेटर्निटी को हम लोग अवार्ड करते हैं. ट्रू. और ये हमारा अपना है, हमारे अपने पैसे हैं, इसमें कोई उस तरह की बात नहीं है. देयर आर नो lavish lunches, dinners, drinks, ऐसा कुछ नहीं है. बट इट हैज अ गुड रेपुटेशन, Yes. अ वेरी प्रेस्टिजियस रेपुटेशन, आई वुड से. prestigious and we feel happy कि हम उस इंसान को भी ये दिलासा दिला दिया कि भैया आपने बहुत हमारे लिए किया, and we are very grateful. So on the behalf of the whole profession, I say thanks to those people. ग्रेट. मैं आपकी तरफ से, सबकी तरफ से उनका प्रणाम करता हूँ. You have got to chance to spend time with दोषी सर also, आपने Yes, बताया yes, था. yeah, तो बिल्कुल. हाउ वाज ही, मतलब उनका क्या थॉट प्रोसेस था, आपने क्या समझा उनसे? दोषी साहब काफ़ी टाइम से चंडीगढ़ आते थे और हमारे फादर के बड़े दोस्त थे. और ही यूज्ड टू गो टू कैपिटल कॉम्प्लेक्स एवरी टाइम. तो हम साथ जाते थे. कभी पूछते थे कि अंकल क्या है, वही पैरापेट, वही रैंप नीचे, हर क्या- बार वहीं जाते. हर बार मतलब घूमते थे. He said, I'm learning architecture. At the age of 85, he's learning architecture. क्योंकि इसे वहाँ का जो स्पिरिट है, जो वहाँ का इन्फ्लुएंस है, जो स्पेसिस का जो Scale जो है. प्रभाव है, Yeah. it is something which he wants to feel, and he says spaces are to be felt, not really seen. तो 2-3 साल तो बड़ा बोरिंग लगा. अब वो काम मैं खुद करता हूँ. नाउ आई टेक पीपल विद मी. इन द प्रोसेस अंदर से आई एम फीलिंग द स्पेस, आई एम लविंग इट. जिसको लेके जाता हूँ उसको भले ही कुछ समझ ना आ रहा हो, बट आई एम इवॉल्विंग. I must say, this is true. So it's Every time you enter that building, every time you enter that space, you learn something new. बिल्कुल. और वैसे भी हमारे प्रोफेशन में, करण, आर्किटेक्चर में, हम किताबें तो मोटी मोटी पढ़ नहीं सकते, लेकिन जब एक बड़े आर्किटेक्ट से बात करते हैं तो उनके संक्षेप में उनके जो शब्द होते हैं वो सारी फिलॉसफी बता देते बता देते हैं.
बिकॉज एक हमारे प्रोफेशन है, आप देखेंगे जितने भी बड़े आर्किटेक्ट्स हुए हैं हिस्ट्री में, वर्ल्ड ओवर, इंडिया में, दे आल्सो टीच। या राजरेवाल साहब देख लीजिए, दोषी Most साहब of देख them. लीजिए, हाँ जी, हमारे फादर भी, दे टीच। सो एक बड़ा अच्छा एक सिस्टम है हमारे हमारे अनसीन प्रोफेशनल एथिक्स है हमारे में। सो यू लर्न, यू टीच, यू learn, लर्न, you यू teach टीच, to give back to the. इट्स अमेजिंग। Right, right, right. So let's have a quick rapid fire round. श्योर। Okay. So a building that makes you emotional. कैपिटल कॉम्प्लेक्स। Great. One architectural trend that should disappear forever. कॉपी पेस्ट। Okay. Your most embarrassing moment in college. इन टर्म्स ऑफ बीइंग रैग्ड, तो किसी सीनियर को मैंने एक गलत अल्फाज बोल दिया था, व्हिच आई Okay. रियली रिग्रेट। Okay. Okay. Got it. So one thing architecture taught you that life doesn't. टू बी परफेक्ट, टू एम फॉर परफेक्शन, टू एम फॉर गुडनेस। Most annoying client request. देखिए मैं नाम लूंगा तो फिर मुझे वो नाम मत लीजिए, सिर्फ रिक्वेस्ट काम बता नहीं दीजिए. देंगे। रिक्वेस्ट बता दीजिए. रिक्वेस्ट यू सेड। हाँ, वन अनोइंग क्लाइंट रिक्वेस्ट. बड़ी वियर्ड सी रिक्वेस्ट की हो क्लाइंट ने. आई थिंक वो जो एनफोर्सिंग ऑफ एन इमेज, वो कहीं से वो फोटो ले आते थे और ये कहते थे कि सर ये ऐसा बनना चाहिए। सो वो एक बड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है उनका माइंड फ्रेम सेट करना। सो दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट रिक्वेस्ट, टू टेल हिम कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू। Good for you. Yeah. If you could speak to a building, what would you ask? आर यू बीइंग लव्ड और नॉट? आई वुड Nice. आस्क द बिल्डिंग, आर यू बीइंग लव्ड और नॉट? क्योंकि अगर लव्ड हो रही है तो Successful है. सक्सेसफुल है। जी. Favorite quote that defines your design journey. I am what I am because of my building, and my building is what it is because of me. So we go hand in hand. We go hand in hand. Amazing. So, at the end, closing question is there. So, what do you think the next generation of architects should unlearn first? The feeling that information, what is given on the gadgets, is the final answer. They must know that it is not the final answer. It They is are not. only samples. जैसे तमाम टाइलों के सैंपल पड़े होते हैं तुम्हारे सामने, वैसे। So it's not something which is the ultimate you can pick. बनाना तो खुद को है. So that thing has to be unlearned. More the information, the more bad for your senses. Right. So how, कितनी elimination is important. क्या information को बाहर निकालना है, कौन सा assimilate करना है, that is the answer. Right. So with this, we had a wonderful time with the sir, and as sir said in the book, that fault is in architects, not architecture. Architecture is very noble. Thank you, sir, for your honesty, humor, and your heritage. Thank you so This much. wasn't- Karan. I'm blessed. This wasn't just a podcast; it was a masterclass, I would say. Arre. Thank you so much, Karan. Thank you for inviting me. I really enjoyed, and bless you with more success. And I only hope I live up to your expectations. Nice, sir. Thank you. Thank you, Thanks sir. for coming. Thank you. So Thank you, much. sir. Thank you. Bless Thank you. you. Thank you. Thank you.